नमस्कार। कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक में आखिर है क्या? आज हम वेदों की रहस्यमयी दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। हम ये पता लगाएंगे कि ये सिर्फ धर्म ग्रंथ क्यों नहीं है, बल्कि एक पूरी सभ्यता की नींव कैसे हैं। तो चलिए ज्ञान के इस सफर पर निकलते हैं। तो सबसे पहले सबसे बुनियादी सवाल, वेद हैं क्या? क्या ये सिर्फ पूजा पाठ की कुछ पुरानी किताबें हैं या फिर इनसे कुछ ज्यादा? देखिए, असल में ये एक बहुत बड़ी ज्ञान परंपरा की जड़ हैं और इस परंपरा को समझने की चाबी वो खुद वेद शब्द में ही छिपी है। किसी भी चीज को समझने के लिए सबसे पहले उसके नाम को समझना जरूरी होता है। तो आइए हम भी वेद शब्द की जड़ों तक चलते हैं, क्योंकि किसी भी विचार का पूरा सार अक्सर उसके नाम में ही तो छुपा होता है। पूरे की पूरी वैदिक परंपरा की नींव, आप यकीन करेंगे, संस्कृत के एक छोटे से शब्द पर टिकी है, विद। इसका सीधा सा मतलब है जानना, लेकिन ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि ये गहरी समझ, अनुभव और सच को लगातार खोजने के बारे में है। और जानते हैं मजे की बात क्या है? हमारा रोजमर्रा का शब्द विद्या, वो भी इसी विद से निकला है। तो आप देख सकते हैं कि वेद और विद्या दोनों एक ही भाषाई परिवार के हैं और दोनों के दिल में ज्ञान ही बसा है। लेकिन रुकिए, कहानी और भी गहरी है। भाषा के जानकार इस विद शब्द को एक बहुत पुराने प्रोटो इंडो यूरोपियन शब्द वेड से जोड़ते हैं, जिसका मतलब था देखना। सोचिए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि सच्चा ज्ञान यानी वेद वो सिर्फ पढ़ने या सुनने से नहीं मिलता, बल्कि एक तरह से अंदर से देखने से मिलता है, एक आंतरिक दृष्टि से। और इस शब्द की ताकत देखिए कि ये आज भी जिंदा है। आज भी लोग अपने बच्चों का नाम वेद रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो उम्मीद करते हैं कि उनका बच्चा ज्ञान, विरासत और सीखने की उस कभी ना खत्म होने वाली प्यास को अपनी जिंदगी में उतारेगा। ये दिखाता है कि वेद सिर्फ इतिहास नहीं है, एक जीती जागती परंपरा है। ठीक है, तो अब हम वेद शब्द का मतलब तो समझ गए, लेकिन अगला सवाल ये है कि हिंदू धर्म ग्रंथों के इतने बड़े सागर में वेदों को सबसे ऊपर क्यों रखा जाता है? इसका जवाब श्रुति और स्मृति के एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट में छिपा है। देखिए, हिंदू धर्म ग्रंथों को मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक तरफ है श्रुति, जिसका मतलब है जो सुना गया, यानी वो ज्ञान जो सीधे परमात्मा से मिला। दूसरी तरफ है स्मृति, यानी जो याद किया गया, वो ज्ञान जिसे ऋषियों और विद्वानों ने अपनी समझ से लिखा और आगे बढ़ाया। ये फर्क वेदों को समझने के लिए बहुत जरूरी है। तो वेद आते हैं श्रुति की श्रेणी में। परंपरा ये मानती है कि वेदों का ज्ञान किसी इंसान ने नहीं बनाया। ये वो शाश्वत सच है जिसे पुराने जमाने के ऋषियों ने गहरे ध्यान की अवस्था में सीधे ब्रह्मांड की चेतना से सुना या महसूस किया, और यही दिव्य कनेक्शन उन्हें सबसे ऊंचा दर्जा देता है। तो फिर स्मृति में क्या क्या आता है? इसमें आते हैं पुराणों की कहानियां, महाभारत और रामायण जैसे हमारे महान महाकाव्य, और समाज चलाने के लिए बने धर्मशास्त्र। ये सभी ग्रंथ बहुत जरूरी हैं, बहुत सम्मानजनक हैं, लेकिन इन्हें वेदों की व्याख्या या उनका विस्तार माना जाता है, खुद वेद नहीं। चलिए अब उस सवाल पर आते हैं जिस पर शायद सबसे ज्यादा बहस होती है, वेद आखिर कितने पुराने हैं? सुनने में तो ये बड़ा सीधा सवाल लगता है, लेकिन इसका जवाब इतिहास, आस्था और विज्ञान की कई पेचीदा गलियों से होकर गुजरता है। अगर हम इतिहासकारों और भाषा के जानकारों की माने तो ज्यादातर इस बात पर सहमत हैं कि सबसे पुराना वेद यानी ऋग्वेद आज से लगभग 3500 साल पहले 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच लिखा गया, और बाकी के वैदिक ग्रंथ उसके बाद की कुछ सदियों में लिखे गए, जो सिलसिला करीब 600 ईसा पूर्व तक चला। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो हुई अकादमिक बात। एक दूसरा नजरिया भी है, जो है पारंपरिक नजरिया। ये दृष्टिकोण वेदों के अंदर दिए गए ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति को देखता है और उस हिसाब से कहता है कि वेद कहीं ज्यादा पुराने हैं, शायद 3000 ईसा पूर्व या उससे भी पहले के। और यहीं पर पारंपरिक नजरिए का सबसे गहरा पॉइंट आता है। देखिए, इस नजरिए के हिसाब से वेदों की कोई ऐतिहासिक उम्र है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वे अपौरुषेय हैं, मतलब उन्हें किसी पुरुष ने, किसी इंसान ने बनाया ही नहीं। वे हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे।
और जो चीज़ शाश्वत है उसकी जन्मतिथि खोजना उसके आध्यात्मिक महत्व के सामने मायने नहीं रखता। और इसी विचार के साथ हम आज की बात खत्म करते हैं, लेकिन एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। क्या किसी विचार या ज्ञान की ऐतिहासिक उम्र उसके शाश्वत संदेश के महत्व को कम या ज्यादा करती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इतिहास और आस्था के रिश्ते पर गहराई से सोचने के लिए मजबूर करता है। इस पर सोचिएगा जरूर।